शनि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को और ये 30 जून तक मार्गी ही रहेंगे। उसके बाद फिर से अपनी चाल बदलेंगे। हम अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज में। इस वीडियो में बात होगी धनु राशि वाले जातकों के बारे में। आपके लिए ये मार्गी होना कैसा रहेगा, शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। वैसे भी धनु राशि वाले लोग अब शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे शनि जब मार्गी होंगे तृतीय भाव में, तो आपके लिए क्या कुछ परिणाम लेकर के आएंगे। अपनी खुद की राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। और धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं आपके चार्ट को समझूं तो 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में मार्गी होंगे। अब तृतीय भाव जो है वो पराक्रम भाव है, और अगर हम यहाँ से इसको समझते हैं तो देखिए द्वितीय भाव धन भाव है। अब 2nd हाउस के रिजल्ट्स भी आपको देंगे और 3rd हाउस के रिजल्ट्स भी देंगे। तो जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पराक्रम भाव में वृद्धि होगी। आप कई सारे ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जहाँ पर कोई रिस्क लेना पड़ रहा है, कोई डिसीजन पार है आपको, जहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ चढ़ कर डिसीजन लेना पड़ रहा है, बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो पराक्रम भाव है वो देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपकी विल पावर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। दिस इज़ द टाइम जब कहीं ना कहीं पे आप अपना खुद से इंडिविजुअली कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे क्योंकि धन भाव के स्वामी भी हैं शनि, और शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। और 3rd हाउस कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो भी आपके डिसीजन पावर है उसको भी शो करता है, और धन भाव जहाँ से आपका पैसा आता है। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है उसको अर्जित करने के लिए जो भी अभी तक समस्याएं आ रही थी वो कम हो जाएंगी। इस अवधि के अंदर आप पैसे को तेज़ी से आपकी जो इनकम सोर्सेज हैं वो बढ़ सकती हैं। अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग सोर्सेज को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आप लोग कार्य कर सकते हैं। आपकी जो वर्किंग एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। कार्यक्षमता बढ़ने के साथ साथ ही आपका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आएगा। अगर इस अवधि के अंदर आप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या फिर जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो समाज है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप ये वाला जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या फिर इस डायरेक्शन में कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपका जो कनेक्शन है जनता के साथ वो बहुत अच्छा बनेगा, या फिर आपकी बातों की वैल्यू, आपकी बातों की जो साख है वो बढ़ सकती है। इस अवधि के अंदर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। अब देखिए तृतीय भाव में शनि आपके लिए गोचर कर रहे हैं, और एक दृष्टि पड़ती है इनकी पंचम भाव पे, जो कि संतान का भाव भी है, एजुकेशन का भाव भी है, और साथ ही में रिलेशनशिप्स का भाव भी है, यानी कि प्री मैरिज रिलेशनशिप्स का भाव भी है ये। तो अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो जो फीमेल्स इस समय पर प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए आप लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस अवधि के अंदर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बिकॉज शनि की जब दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव के ऊपर तो संतान उत्पत्ति में समस्या आ सकती है। सो जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और कई बार कई सारे लोग इस तरह के, मैं आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स, तो कई सारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई अगर मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ तो ये सब कुछ नेगेटिव। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं कि हाँ ये स्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। तो आप यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द सोल्यूशंस। आप बजाय कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना शुरू करें, और जो भी रेमेडीज़ आपको पता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अब आई एम सेइंग कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये वाली समस्या आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी रेमेडीज़ धनु राशि वाले लोगों के लिए बताई जाएंगी वो आप ज़रूर कीजिएगा। अब दूसरी चीज़, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो देखिए इस अवधि के अंदर स्ट्रगल आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस अवधि के अंदर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट है और थोड़ा सा स्लो मूविंग भी है, तो इसीलिए आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आपका काम जो है उसमें डिलेस होते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना है, शनि के मंत्रों का जाप आप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट यहाँ पर लेजीनेस वाला फैक्टर दिखाई देता है, यहाँ पर डिलेज हो सकते हैं, तो आप जो भी आपका काम है उसे कल के ऊपर नहीं टालिएगा।
दूसरी बात, स्टूडेंट्स को इस अवधि में डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। स्टूडेंट्स को इस अवधि में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के कार्य करना पड़ेगा और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर के ही करेंगे। सेकेंडली, नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर इनिशियली थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए नजर आएंगे, लेकिन आफ्टर दिसंबर आपके रिलेशनशिप्स में स्मूथनेस आपको दिखेगी। लेकिन हाँ, दिसंबर से पहले पहले आप अपने अगर अपने परिवार में बातचीत करना चाहते हैं उसे आप अवॉइड कीजिएगा। सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बच्चे इस अवधि में चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए समय बढ़िया होता हुआ नजर आता है। अब एक दृष्टि आपकी पड़ती है नवम भाव के ऊपर, जो कि भाग्य भाव भी है और कहीं ना कहीं पे अध्यात्म का भाव भी माना जाता है। इस अवधि के अंदर अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनमें रुचि बढ़ सकती है इस अवधि के अंदर। आप देखेंगे क्योंकि भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए ऐसे कार्यों के ऊपर जिसमें कि आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें कुछ समय के लिए डिलेज आ सकते हैं। सो आपको निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करके चलने की ज़रूरत है। और एक दृष्टि जाती है 12वें भाव के ऊपर। जो 12वां भाव है वो आपके लिए लॉसेस का हाउस भी माना जाता है। ट्रैवल भी हम यहीं से देखते हैं, तो इस अवधि के अंदर ट्रैवलिंग के ऊपर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है ओवरसीज आप लोग ट्रैवल करें, और ख़ास तौर पे आपके जो इनकम सोर्सेज है ना इस टाइम पीरियड के अंदर, आप उन्हें कोशिश कीजिएगा बैलेंस ज़रूर बनाएं। आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपके जो खर्चे हो रहे हैं उसके अनुसार ही करें कि जिस हिसाब से आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर कमियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, पहली चीज़ तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आप मानसिक तनाव से दूरी बनाइएगा। इस अवधि के अंदर नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, शनि के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज़ कीजिएगा 108 बार। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, अगर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस अवधि में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोर्ट कचहरी के मामले या वाद विवाद बहुत ज़्यादा है तो आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएंगे। जो महिलाएं होती हैं वो चोला नहीं चढ़ाती हैं हनुमान जी को, तो जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को रोट का प्रसाद या रोट का भोग लगा सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सैजिटेरियंस के धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के बारे में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।